साले आऊंगा तेरे पास गुड़गांव, तू चाहे गोली मार या जो चूरमा खिला, वो तेरे ऊपर है, लेकिन आके तेरे को मिलूंगा जरूर मैं। सना मकबूल का मैं गब्बर बन चुका हूँ। सना मकबूल नहीं, मुश्किल होगा ये तो मुझे अंदर जाने के पहले भी अंदाजा था इस बात का, जी। बट कितना मुश्किल होगा ये मैंने नहीं सोचा था। जी। फिर जी। ये 3 दिन वाला जो भूखे वाला इंसिडेंट हुआ, तो कैरेक्टर तो क्या, मेरी तो आत्मा भी शरीर छोड़ के निकलने वाली थी। इट इज वेरी फ्लैटरिंग फॉर मी जी। कि मैं बिग बॉस की ट्रॉफी का हकदार हो सकता था। यहाँ पे तो बॉलीवुड में तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत दूर की बात है, जो छोटी छोटी पेटी जेलसीज इनसिक्योरिटीज वही बहुत कुछ कर जाती है। नहीं, ज्यादा ग्रे तो नहीं मुझे लगा, नहीं जी, ज्यादा मुझे व्हाइट की तरफ ही लगा है, बिकॉज आई थिंक ही एक तो एक चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है कि अगर वो गलत है ना, वो कभी उस बात को घुमाता नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता रणवीर जी क्या कहते हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं क्या कहता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई हो, बिग बॉस की ट्रॉफी आपको मुबारक हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो मैंने अरमान के साथ अगर मेरी बनी, तो उसमें मैंने वो वर्च्यूज देखी, वो अच्छी चीजें मैंने देखी कि ये लेवल हेडेड है, इंटेलिजेंट है, मेहनत करने को रेडी है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शर्क कर रहा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिलचस्प और बेहतरीन एक्टर से जो कई फिल्म्स में आपका मनोरंजन तो कर ही चुके हैं, लेकिन हाल ही में बिग बॉस OTT में सबका दिल भी जीत चुके हैं। रणवीर शौर्य की फिल्मों की लिस्ट लंबी है। ट्रैफिक सिग्नल, तितली, अ डेथ इन द गूंज और सोन चिड़ैया जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में हैं, तो दूसरी तरफ भेजा फ्राई, खोसला का घोंसला, सिंह इज किंग, एक था टाइगर जैसी फिल्में भी। चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। रणवीर जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या, थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। या रणवीर जी, अब बिग बॉस में हमने आपको एकदम ही अलग अंदाज में देखा, आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ में शो में रहे। कितना टफ था ये एक्सपीरियंस? मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी। नहीं, मुश्किल होगा ये तो मुझे अंदर जाने के पहले भी अंदाजा था इस बात का, बट जी। कितना मुश्किल होगा ये मैंने नहीं सोचा था। जी। सो अंदर जाते ही पहले ही हमसे सबसे ग्रुप से गलतियां हुई, राशन को खाने को लेकर, और फिर हमें 2.5-3 दिन भूखा रहना पड़ा। जी। तो वहां पे मुझे बहुत कुछ मतलब समझ आया, बदलाव आए, आप समझिए कि मैं एक तरह से ईगो खत्म हुआ पूरा। जी। तो जो भी अगर कोई प्री कंसीव्ड आइडिया था दिमाग में, जैसे मेरे एक सीनियर एक्टर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अंदर जाने से पहले कहा था कि तू अंदर वहां जा रहा है तो ये शो में प्रोवोक करते हैं, जी। तू कोई कैरेक्टर बन के जा। तो मैंने हम्म। कैरेक्टर तो नहीं, बट मैंने आई ट्राई टू बी एट जो एट माय बेस्ट जो हो सकता हूँ वो मैंने कोशिश की। फिर जी। ये 3 दिन वाला जो भूखे वाला इंसिडेंट हुआ, तो कैरेक्टर तो क्या, मेरी तो आत्मा भी शरीर छोड़ के निकलने वाली थी। तो वहां से जाके आई थिंक एक तो मेरा ईगो आई थिंक कम्प्लीटली तब फर्स्ट वीक में डिसॉल्व हो गया था कि यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब रॉन्ग नहीं पड़ेगा यहाँ पे, जी। जिस तरह के हालात हैं। हम्म। फिर सेकेंड वीक तक आहिस्ता आहिस्ता एक आइडिया बनना शुरू हुआ दिमाग में कि गेम कैसी है, तो कैमरास डिसॉल्व होने शुरू हुए कि ओके यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स में हम सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, शायद उस तरफ कि वो है यहाँ पे जो चैलेंज है, तो वो शुरू किया। तीसरे दिन से जब मैंने देखा कि जो मुझे लगता था कि यू हैव टू बी एट योर बेस्ट बिहेवियर, कि आपको अपनी इंसानियत बेस्ट जो आप कर सकते हैं इन हालात में वो दिखाना है, मैंने देखा दूसरों के आइडियाज कुछ और ही हैं। उनके आइडियाज कुछ ऐसे थे कि यहाँ पे इंसानियत नहीं दिखानी, यहाँ पे जुबान दिखानी है, तड़ाक जवाब दिखाने हैं, जी। जी। हाजिर जवाबी दिखानी है। तो फिर मेरे लिए एक तीसरे हफ्ते में आप कह सकती हैं कि दुनियादारी का जो एक ढांचा था वो डिसॉल्व हो गया। जी। चौथे हफ्ते तक मुझे समझ में आया कि ये तो सब लोग दे यहाँ पे इंसानियत कोई नहीं दिखाने आया, यहाँ पे वो जो एक तो एटीट्यूड होता है ना कि गेम अच्छी गेम खेलने के लिए खेल रहे हैं, या आप गेम किसी भी हालत में जीतने के लिए खेल रहे हैं, नो मैटर व्हाट। तो मैंने देखा ये तो एनवायरनमेंट मोर वैसा हो चुका है कि यहाँ पे तो लोग ऐसे खेल रहे हैं कि जीतने के लिए कुछ भी। कुछ भी। जी। जी, वो तो हमने हाँ, लेकिन तो रणवीर जी,
जी, सॉरी जैसे ज्यादा आपने लंबा बोल ईगो गया। का हाँ ज़िक्र किया तो मुझे लगता है कि ईगो तो नहीं दिखा, एक वो मैच्योरिटी दिखी, एक वो थोड़ा एक बड़कपन मैं कह सकती हूँ, लेकिन आपने ये बोला कि ईगो कहीं न कहीं था, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगा और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ईगो की तरह तो वो आपका वो जो है प्रेज़ेंटेशन वो नहीं नज़र आई। जी, वो तो पहले हफ्ते में ही निकल गया ना, मैंने जी, बोला जी। आपको। तो मैं आपको अभी अगर कंटिन्यू करूँ तो मैं पहुँचा था 5वें ह चौथे 5वें हफ्ते में, जहाँ पे जब मैंने देखा कि यहाँ पे तो जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, तो मेरे को फिर रियलिटी भी हुँ, डिसॉल्व होने लग गई। जी। कि आप कि अगर अगर इंसानियत नहीं और ऐसे ही अगर ज़ुबान लड़ा-लड़ा के ही करना है तो ठीक है, फिर वो गेम हुँ, अ, हुँ। मैंने थोड़ी अपनी शिफ्ट की। जी, कि अगर यही करना है बैकबाइटिंग, बिचिंग और एक-दूसरे को ऐसे काटना है, ज़ुबान जी। एक-दूसरे को भला-बुरा बोलना है तो फिर ठीक है। हुँ, मैं भी एज़ जा रहा था, मैं भी गैदर कर रहा था जो कर सकता था। हुँ, फिर 5वें हफ्ते तक कहीं मुझे थोड़ा मैं पहले चौथे 5वें हफ्ते में मैं खेला भी सीरियसली, कुछ मैंने जो टास्क जीती भी, हुँ, थोड़ी पावर भी घर में हासिल की। हुँ, बट कुछ गेम के ऐसे कुछ एंगल्स थे जिसकी वजह हुँ। से जितना मैं अचीव कर सकता था, करना चाहता था, वो मैं 5वें हफ्ते तक भी नहीं कर पाया। और छठे हफ्ते तक तो आपने देख ही लिया कि मैं ऑफ कोर्स मैं मेरा ओरिजिनल टारगेट था टॉप 5 फाइनलिस्ट में होने का, ताकि मैं पूरे गेम शो का एक्सपीरियंस ले सकूं। जी। बट टॉप 5 नहीं, मैं टॉप 3 तक पहुंचा। बहुत लोग ये भी समझते थे कि आई वुड हैव बीन अ गुड विनर आल्सो, या व्हिच इज वेरी एब्सोल्युटली फ्लैट सब व्हिच इज बहुत वेरी सारे लोगों के फ्लैटरिंग फॉर मी। या व्हिच इज वेरी फ्लैटरिंग फॉर मी जी। कि मैं बिग बॉस की ट्रॉफी का हकदार हो सकता था। पर लेकिन एक्चुअली लोगों को लग रहा था कि आप ही लेकर जाएँगे ट्रॉफी और सना मकबूल का तो बिल्कुल नहीं सोचा था, बहुत कम लोग थे जिन्होंने सना का ज़िक्र किया था। तो मुझे लगता है ये बड़ा शॉकिंग था सबके लिए और दूसरी बात ये कि ये अभी तक का मोस्ट वॉच्ड ओटीटी बिग बॉस है। तो और ओह इसका वाह, सबसे ओके। ज़्यादा जो क्रेडिट है वो आपको जा रहा है कि अरे हमने तो कभी बिग बॉस देखा नहीं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने भी बिग बॉस बहुत टाइम से नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही पता चला कि रणवीर शौर्य आने वाले हैं बिग बॉस में, तो फिर बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस देखा। तो आई तो थिंक फिर मेरी आप फ़िल्में और सीरीज़ भी ऐसे ही देख लीजिए करिए ना। वो तो देखते ही हैं। आई थिंक अब तो शेखर होम की बारी है, उस पर भी आएँगे। बट अभी क्योंकि बिग बॉस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो एक सवाल था सबका कि आपने बिग बॉस में ये भी कहा था कि अभी आपके पास फ्रेश ऑफर्स नहीं है, लेकिन क्या बाहर आके इसमें चेंज आया है? क्या आप दूसरा एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं जनता को? नहीं, ऐसा कोई ऑफ़र्स का क्या क्या कहते हैं, सुनामी नहीं आया है मेरी तरफ अभी। जी, बट इन ऑल फेयरनेस अभी मुझे एक वीकेंड ही हुआ है निकले। बट जी, एक खुशखबरी आते ही मुझे मिल गई कि जो मैंने ये कहा था कि मेरे पास कोई करंट ऑफर्स नहीं है, और ये भी कहा था कि काफी चीजें जो मैंने शूट की हुई हैं वो भी रिलीज नहीं हो रही। तो जी। मुझे कहीं एक फीलिंग होती है ना कि यार सेंस ऑफ चक्का जाम है लाइफ का। हुँ, हुँ। कुछ हो नहीं रहा, वो सेंस था। और जैसा मैं हज़ार बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए लाइफ में ये एक अच्छा मौका था, क्योंकि मेरा बेटा गर्मी की छुट्टियों के लिए जा रहा था बाहर, जी। कि ऐसा मैं काम ऐसी ऐसा हुँ, रियलिटी हुँ, टीवी हुँ। शो कर सकता था। वो 10 साल से हुँ, मुझे हुँ। हर साल कॉल करते हैं, बट मैं नहीं जा पाता था। जी, तो इस साल बिल्कुल। मैंने पकड़ लिया, एंड टू बी ऑनेस्ट अब जब मैं बाहर आ गया हूँ, मेरे को लगता है मुझे बिग बॉस हाउस को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड इंटेंस एक्सपीरियंस। हुँ। और मैंने अगर मैं हाइंडसाइट में देखूँ तो थोड़ा लाइटली ले लिया डिसीजन कि अच्छा चल कुछ नहीं है, तो ये रियलिटी टीवी शो कर लिया, बिकॉज़ ये बाकी रियलिटी टीवी शोज़ की तरह नहीं है। जी, इट कैन एक्चुअली अ, चेंज योर होल लाइफ आई मीन। हाँ, एंड आई डोंट ओनली मीन आउटसाइड, आई मीन इनसाइड आल्सो। Yeah, इनसाइड yeah, आल्सो। absolutely. हाँ, Personally also, just not professionally. या जी। सना मकबूल के साथ खासकर आपकी जो एक ट्यूनिंग थी शो में वो बन नहीं पाई, तो कितना बड़ा सना झटका मकबूल का था। मैं सना मकबूल का मैं गब्बर बन चुका हूँ। सना मकबूल पर मैं मैं गब्बर तो विलेन बन नहीं चुका हूँ उसकी कहूँगी, लाइफ लेकिन में। हाँ ठीक है, ट्यूनिंग आपकी मैच नहीं कर पाई। तो जब वो जीती तो क्या आपके लिए ये शॉकिंग था कि लगा आपको कि ये सना इसकी हकदार तो नहीं थी? ऑनेस्टली। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सना इसकी हकदार नहीं थी, बट ये मैंने कहा था कि अगर ये मैंने कहा था कि मुझे लगता है उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हो सकते थे। मेरा अच्छा। ओपिनियन है एज़ जी। समबडी हू वाज़ देयर, हू पार्टिसिपेटेड। और इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। हुँ।
कि अगर चाहे मेरी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए गेम शो की, विच इज कि अच्छा आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में अनजानों के साथ रहना है, आपकी इंसानियत टेस्ट पे है, आपके जो बेस्ट वर्च्यूज हैं वो टेस्ट पर हैं, आपकी पेशेंस, आपकी जेनरोसिटी, आपका डिसिप्लिन, ये सब चीजें टेस्ट पर हैं। ये मेरी परिभाषा थी, समझ थी इस शो को लेकर। अगर सना की ले लें कि अच्छा नहीं ये पर्सनैलिटी, उन्होंने कहीं कहा है कि ये पर्सनैलिटी बेस्ड शो है, यहाँ पे पर्सनैलिटी मैटर करती है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग से भी ले ले तो भी मुझे लगता है कि आई डोंट कि दे वर मोर डिजर्विंग पीपल कि पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो, अगर तो फिर लवकेश की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग थी। बिल्कुल। वो तो बड़ा तू तड़ाक करके बात करता था, ये जरा नहीं सुनता था, मनमानी के उस पे था। शिवानी भी वैसे बहुत स्ट्रांग थी, चंद्रिका भी वैसे बहुत स्ट्रांग थी। सो बट अगर मेरे तरीके से भी लें तो भी और लोग मेरे हिसाब से ज्यादा स्ट्रांग थे। दीपक भाई थे, अरमान था, साई था, यू नो, इवन कृतिका थी। अगर आप देखें कि यू नो डिसिप्लिन रखना, अच्छे भले बने रहना, सबकी सबको यू नो कम से कम लड़ाई कर। सो एनीवे मेरा पॉइंट है, एनीवे यू लुक एट इट, मेरा पॉइंट ये था कि मेरे मुताबिक जो गेम की मेरी समझ है उस हिसाब से ज्यादा डिजर्विंग विनर हो सकते थे। बट ऑफ कोर्स देयर इज नो डिनाइंग के सना हैज टेकन द ट्रॉफी, उनको वोट मिली हैं, उनको अ गुड सेक्शन ऑफ द जो घर वाले थे उनकी सपोर्ट भी थी, इसीलिए वो जीती हैं। और वो हेवी वोटिंग वाले लोग थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ऑफ कोर्स वो जीती हैं एंड कांग्रेचुलेशंस टू हर। आई डोंट होल्ड एनी इल विल टुवर्ड्स हर एट ऑल। और मेरे इस कमेंट को ज्यादा मीडिया में भी उछाला जा रहा है, उसको यू नो उसको वेट करने के लिए कि रणवीर ने अब ये कहा, तो वो बेचारी फिर शुरू हो जाती है कि यू नो मुझे नहीं फर्क पड़ता रणवीर जी क्या कहते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई हो, बिग बॉस की ट्रॉफी आपको मुबारक हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर उनकी जगह नेजी जीतते तो क्या आप उन्हें भी कहते कि नेजी ज्यादा डिजर्विंग होते? मतलब क्योंकि नेजी पर आपने अभी तक बोला नहीं। जी, सना से ज्यादा या फॉर मी सना एंड नेजी, जो गेम की दोनों दो अंडरस्टैंडिंग जो मुझे इस वक्त हैं गेम की, एक अपनी जो तरफ से, सॉरी, एक अपनी तरफ से और एक जो दूसरों एक अपोजिंग व्यू है कि क्या है ये जो गेम शो या रियलिटी शो। दोनों तरह से अगर मैं देखूं तो मेरे लिए दोनों इक्वली, मतलब वो जो फाइनल टू का डिसीजन अगर मैं हट गया था तो फिर फाइनल टू का डिसीजन ये मेरे हिसाब से ठीक था। बट इन दोनों में से भी अगर मुझे आप कह रहे हो कि चूज करो दोनों में से कौन, तो ऑब्वियसली मैं चूज करूंगा नेजी को, नॉट बिकॉज मुझे लगता है सना उससे कम हकदार थी, बट इसलिए क्योंकि नेजी के साथ मेरी सना से ज्यादा बनी थी। नेजी के लिए ओवरऑल आप रणवीर, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली उन्हें देखा है, तो किस तरीके के इंसान लगे आपको? क्या लगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम एन आर्टिस्ट, नेजी की क्या पर्सनालिटी आपको दिखी? क्योंकि बाकी सबका तो बहुत क्लियर था, बहुत विजिबल था लोगों के लिए, लेकिन नेजी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ग्रे शेड दिखा है लोगों को। तो आपके हिसाब से कैसी पर्सनालिटी है नेजी की? नहीं, ज्यादा ग्रे तो नहीं मुझे लगा नेजी, ज्यादा मुझे व्हाइट की तरह भी लगा है, बिकॉज आई थिंक ही एक चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है कि अगर वो गलत है ना, वो कभी उस बात को घुमाता नहीं है, वो इमीडिएटली मानता है, एक्सेप्ट करता है और उसको इम्प्रूव करने की बात करता है। मेरे लिए दिस इज अ ह्यूज ह्यूज वर्च्यू इन अ ह्यूमन बीइंग। काश ये जो जिनके साथ मेरी लगती थी, ये वर्च्यू उन लोगों में थोड़ी ज्यादा होती तो इतनी लड़ाइयां नहीं होती शायद। जी जी। अब मैंने खुद भी गलती, अरमान का रिलेशनशिप मेरा ऐसे शुरू हुआ था, नोक-झोंक से ही शुरू हुआ था। मैंने सॉरी बोला, जब गलती की तो सॉरी बोला। जी। बट प्रॉब्लम ये थी, जैसा मैंने कहा, एक सेट ऑफ लोगों की ये सोच थी कि यहाँ पे सॉरी हम बोलना दूर की बात, हम तो काटते हैं यहाँ पे जुबान से, तो जीतते हैं हम तो ये एटीट्यूड था, और आई थिंक इसी में कॉन्फ्लिक्ट था ज्यादा, ब्रॉडली स्पीकिंग। जी। रणवीर जी, जो लोग कहते हैं कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है और इसमें एक ऐसे ढोंग रचा जाता है ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, तो उनको आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा चल रहा है ये स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। नहीं, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है, बट एक चीजें कुछ स्टिमुलेट की जाती हैं, बट वो एज अ ग्रुप या ग्रुप्स में की जाती है, ऐसा किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके ऐसा मैंने नहीं देखा कुछ।
ये मतलब आपको सडनली अगर घर में रिसोर्सेज आपने कम कर दिए, जी। अब उसमें देखा कॉन्फ्लिक्ट क्या पैदा हो रहा है लोगों में, और फिर देखा कि अगर कुछ उसमें ग्राफ्स बन रहे हैं, उसको स्टिमुलेट करेंगे अलग अलग तरीके से, टास्क से या कुछ और ऐसी नॉमिनेशन से, रिलेशनशिप्स टेस्ट करेंगे, आपकी इंसानियत टेस्ट करेंगे, जी। आपकी आपका जो रिलेशनशिप्स का डायनामिक है वो टेस्ट होगा, जी। ऐसे करते हैं। बट आई मतलब ऑब्वियसली वो अगर 17-18 सीजन यहाँ और पता नहीं इंटरनेशनली कितने सीजन कर चुके हैं, सो जी। दे हैव गॉट इट डाउन टू अ साइंस। या आई डोंट डाउट दैट एट ऑल। इसीलिए मैंने अपना जब क्लैरिफाई भी किया था कि ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था कि दे आर बीइंग बायस्ड। मैंने सिर्फ कहा था मेरा इन माय ओपिनियन दे वर मोर डिजर्विंग विनर्स, जी। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद आई हैव एनी कंप्लेंट्स विद बिग बॉस। जी। आई थिंक मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, एट टाइम सर पकड़ के बैठा, रोया भी, और कि इस एक्सपीरियंस में गुस्सा भी आया, रिलेशनशिप्स भी बने, मतलब हर तरह के शेड मैंने देखे, बट आई हैव वॉक्ड अवे विद मोर रिगार्ड फॉर दिस शो देन आई हैड व्हेन आई स्टार्टेड फॉर श्योर। जब मैं अंदर गया था मुझे लगता था यार ये तो पेटी चीजों के लिए लोग लड़ते हैं, बट बहुत मैंने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस अंदर आई एम श्योर, आई डोंट डाउट दिमाग की बत्ती जलाते बहुत कुछ दैट। फेस किया ऐसा। जी। जी। आपके घर के अंदर आपके अरमान से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, साईं से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो घर से बाहर आकर भी क्या वो कंटिन्यू रहेगी? और मतलब लोगों का बड़ा वो था कि अरमान को रणवीर जी इतना क्यों पसंद करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है अरमान की जो रणवीर को इतनी पसंद आती है? नहीं दिव्या, देखिए मैं जब अंदर घुसा था मैं किसी को नहीं जानता था, सिर्फ एक उनमें से नाम मैंने सुना हुआ था, वो थे दीपक चौरसिया जी। दीपक चौरसिया जी। जी। तो बाकियों को तो मैंने नाम भी नहीं सुने थे। अरमान हम्म। का उसकी उसका एक मैंने शायद कभी सोशल मीडिया पे या ऐसे गॉसिप कॉलम्स में कहीं मेंशन एक बार देखा था, बाकियों के तो बारे में मैं जानता ही नहीं था। हम्म। बट अंदर जाके मैंने सबको उसी पल्लड़े पे तोला है कि यहाँ मिले हैं मुझे ये लोग, और यहाँ पे वो क्या इन सर्कमस्टेंसेस में क्या बिहेव कर रहे हैं। हम्म। सिर्फ इसी दायरे में मैंने सबको, मेरे सब रिलेशनशिप, मेरे जो जितनी लव, हेट, हम्म। एनिमोसिटी, फ्रेंडशिप जितनी बनी है वो इसी दायरे में बनी। हम्म। मैं कुछ नहीं जानता इन लोगों को इस 1.5 महीने के बाहर। हम्म। तो जो मैंने अरमान के साथ अगर मेरी बनी तो उसमें मैंने वो वर्च्यूज देखी, वो अच्छी चीजें मैंने देखी कि ये लेवल हेडेड है, जी। इंटेलिजेंट है, मेहनत करने को रेडी है, यहाँ पे हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शर्क कर रहा। हम्म। अम, ठीक है, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक ही वाज परफेक्ट। कुछ वो लड़ाइयाँ वगैरह उसका थोड़ा मुझे लगता था इशू है, उसका हरियाणवीपन भी मुझे, मैंने से हरियाणवीपन आई डोंट मीन लैंग्वेज, एक सर्टेन आई गेट इट। एटीट्यूड हाँ उसका हाँ, जो, द एटीट्यूड। हाँ। तो वो थोड़ा उस पे हावी होता है, लोग नहीं समझ पाते उसको, कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते। अगर थोड़ा ज्यादा समझ और एम्पैथी से उसको समझने की कोशिश करें, हाँ, तो मेरे लिए मुझे वो लगा था कि वो इंसान एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ स्ट्रगल उसने लाइफ में देखी है, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं दे आर नॉट इजीली गॉटन। ही हैज सीन हिज शेयर ऑफ हार्डशिप एंड क्या कहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस इन लाइफ। सो इस बेसिस पे मैंने उसको, साई को भी ही वाज मेहनती था, रिस्पेक्टफुल है, गलत बात नहीं करता, अगर अपनी गलतियां मान लेता है। अरमान का भी ये मेरा जो मुझे अच्छे लगा कि जिनका व्यवहार बीइंग एज स्ट्रेंजर्स अच्छा है, एक्सेप्टिंग है, ओपन है, ज्यादा नकचड़ा नहीं है, उनके साथ मेरी बनी। नहीं, अरमान का तो ये तो क्लियरली यही, दिख रहा था कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बाकियों को उनका बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अंदर की हैं जो जिनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके टूवर्ड्स मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वो ये था अरमान का कि वो किसी से भी बात करे, कुछ भी उनका डिस्कशन चले, लेकिन वो कहते हैं कि यार आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन हिम। मतलब आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो उनकी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने वो मेंटेन करके रखा एंड तक। दैट तो इज ट्रू एंड आई एम आई वेरी थिंक कि ग्रेटफुल फॉर वो दैट। बहुत ही अभी भी क्लियर। हाँ। नहीं, अभी भी ही इज, वी आर इन टच, और अभी भी मैं कहूंगा कि वो जो रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम दोनों के जी। बीच में है वो जी। है। और एक फ्रेंडशिप का एक बॉन्ड भी बनाया है हम हमारा, साई के साथ भी, दीपक भाई के साथ भी। एंड
these are the good things that I have taken away from this experience. दीपक जी ने तो आते ही बोला, जब इंटरव्यू उन्होंने पहला दिया, उन्होंने कहा कि बस मैं चाहता था रणवीर जीते, तो उस चीज का वो है। फिर उनसे बोला कि आप तो उन्हीं की वजह से एलिमिनेट हुए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने इतने दिन सस्टेन किया, लेकिन मैं तो चाहता था कि रणवीर ही जीते। ये उनके नहीं, मेरे लिए गेम में जो मैं आपको कहानी सुना रहा था ना अपनी 4-5 हफ्ते वाली, जी, उसमें दीपक भाई का जो नॉमिनेशन और एलिमिनेशन वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट फॉर जी, वहां से आप कह सकती हैं कि फिर मैंने रियलिटी सब छोड़ दी थी और मेरा जो कहते हैं ना पूरा दिमाग आ गया था गेम में। जी, जी, हाँ, करेक्ट। so it was quite traumatic and a turning point for me in the show. जी, डेफिनेटली। रीड, आपकी बिग बॉस के घर से आप जिस तरीके की आपकी इमिटेशन थी शिवानी और लवकेश को लेकर, उसके लोग कायल हो गए हैं। मतलब अभी भी वो क्लिप्स आप देखो, वो दो दो लाइनें बहुत वायरल हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप TV9 की ऑडियंस के लिए, अगर आपका मन है, तो आप शिवानी, लवकेश या जिसको भी आप इमिटेट करना चाहें, प्लीज डू दैट। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। नहीं, देखिए शिवानी के साथ तो मेरी जो भी हुई, मैंने नॉमिनेट भी उसको किया, एलिमिनेट भी वो हुई, हमारी नोक-झोंक हुई, बट फिर भी कहीं एक दूसरी साइड पे एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप पर्सनल जी, लेवल पे था, वो जी, बन जी, गया था, था था। झगड़ों के बाद। जी। बट फाइनली जो मुझे नॉमिनेशंस करनी पड़ी दैट वाज़ मोर क्योंकि वो गेम की हम्म, मूव्स थी, मुझे करनी पड़ती। तब तक मैंने आपको कहा था मेरा दिमाग इसमें क्लियर हो गया था। हम्म, बट लवकेश के साथ मुझे लगता है कि अगर हमको शायद 2 हफ्ते और मिल जाते ना, हम्म, तो उसके साथ भी मेरा एक अफेक्शनेट बेटर हो रिलेशनशिप जाता। बन सकता था। हम्म। तो मैं अंत में बस यही कहूँगा कि साले आऊँगा तेरे पास गुड़गाँव, तू चाहे गोली मार या जो चूरमा खिला वो तेरे ऊपर है, लेकिन आके तेरे को मिलूँगा ज़रूर मैं। वेरी नाइस। अब एक सवाल है मेरा आपसे कि बिग बॉस में आप एक बार आपने ये भी कहा था कि जो आपके ओपिनियन है या आइडियोलॉजी की वजह से आपने बॉलीवुड में कई दोस्त खोए हैं। और ऐसा क्यों, मतलब कि दो लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, बट वन कैन अग्री टू डिसअग्री रिस्पेक्टफुली, लेकिन फिर भी क्या बॉलीवुड में भी ऐसी गुटबाजी होती है आइडियोलॉजी को लेकर, या आइडियोलॉजी न्यू नाम पे अगर मैं कहूँ तो? इसका अगर कुछ तो व्हेन एक्सपीरियंस आप जब शेयर करना चाहें। जब आप कहते हैं आइडियोलॉजी यू मीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ऑफ कोर्स। हाँ, आई थिंक रखता है वो मायने। यहाँ पे तो बॉलीवुड में तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत दूर की बात है। जो छोटी-छोटी पेटी जेलसीज़, इनसिक्योरिटीज़ वही बहुत कुछ कर जाती है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी, आई एम श्योर। तो ये जी। है, मतलब असलियत में है, ये चलता है बॉलीवुड में। मुझे मुझे तो लगता है मतलब अगर आप मेरे को कोई ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ मांगेंगे तो मैं नहीं, नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग मैं कोई एजेंसी प्रूफ नहीं नहीं हूँ मेरे माँगूँगी, पास। मैं बस बट जानना इन चाहूँगी। माय ओपिनियन इट मेरे ओपिनियन में इट मैटर्स यस। जी। आप अभी तक रणवीर, आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहे हैं, आपके सब ओपिनियंस लोगों के सामने हैं। अब क्या इंस्टाग्राम में आपका एक फन पार्ट दिखने वाला है? क्या आप रणवीर इंस्टाग्राम को सीरियसली लेने वाले हैं? नहीं, नहीं, ना सिर्फ इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी मैं या एक्स पे भी मैं ज़्यादा शौकिया रहा हूँ। हाँ। अपना अपने आप को एक्सप्रेस करना, कभी कोई फ़ोटो डाल देनी, जोक डाल देना, जी, जी, ऐसा जी। हुँ। मैं अब अपने सारे सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली लेने का मेरा संकल्प है, जी, क्योंकि मैंने 1.5 महीना जो गुज़ारा है वो सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया की जो सितारे हैं, उनके साथ गुज़ारा है। जी, तो हालाँकि मेरी उम्र उनसे काफ़ी बड़ी है, मैं वहाँ उनसे बहुत कुछ सीख के आया हूँ वापस। जी, वाओ! सो जो मेरी सीखें हैं सीखें मतलब नॉट जो कबाब वाली सीखें, बट जो मेरी जी, जो मैं सीख कर आया हूँ, उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिस में लाने की भी कोशिश अभी करूँगा जी। एंड दैट इज़ डेफिनिटली ऑन माय टू डू लिस्ट नाउ। जी। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि शेखर होम रिलीज़ होने वाली है, तो जी। केके मेनन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और सीरीज़ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि नाम से तो क्लियर है कि ये मैं नाम ले सकती हूँ? शेरलॉक होम्स की तरह ही होगा शेखर होम्स, या कुछ कुछ अलग होने वाला है इसमें? नहीं देखिए एक पहली बात तो बहुत खुशखबरी है कि जैसे ही मैं बाहर आया हूँ जो जी, मैं कह रहा था कि चक्का जाम लग रहा था लाइफ का उसमें एक इम्प्रूवमेंट आई कि जी, मेरी सीरीज ये शेखर होम रिलीज हो रही है केके जी, मेनन जी, लीड रोल में है एंड जी, उनका लीड रोल प्ले करना मेरे लिए वाज वन ऑफ द की रीजंस
to sign on and to be excited because एक Indian homegrown detective बंगाल में सेट श्रीजीत मुखर्जी जैसे निर्देशक जुड़े थे सेटअप करने में और के मेनन लीड रोल कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया था, दिस इज वेरी अट्रैक्टिव और मुझे रोल भी अच्छा दे रहे थे, सो दैट वाज डबल इंसेंटिव। तो के साथ मैंने पहले कुछ फिल्में की हैं, बट हम लोगों के जैसे क्या नाम था जो हनीमून ट्रेवल्स था, एक पिक्चर थी सिर्फ, तो दोनों में हम लोग थे, बट हमारी ट्रैक्स अलग होते थे, तो हम लोग हार्डली कभी कुछ ज्यादा काम कर पाए थे। इस बार हमें मौका मिला है जुगलबंदी प्रॉपर करने का, और बहुत मजा आया। मैं बहुत आई वाज मोर देन हैप्पी टू प्ले हिज साइडकिक, एंड वो जो एक जुगलबंदी ऐसे पेयर में डुओ में करने का जो मजा आता है, वो एक अच्छे एक्टर के साथ ही आता है। And I have always had huge respect for KK, and I really admire him. But he made it so much fun, and he's कितने open हैं वो इस खेल के लिए, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। जी, अब आने वाले प्रोजेक्ट्स किस तरह के चाहते हैं रणवीर जी, कि किसके साथ काम करना चाहते हैं या किस तरीके की कहानियों पर काम करना चाहते हैं, इसके बारे में भी बस बता के चले जाइए ऑडियंस को। नहीं दिव्या जी, मैं तो हमेशा ओपन रहा हूँ टू ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज, ऑल काइंड ऑफ जॉनर्स, ऑल काइंड ऑफ रोल्स, so that doesn't change, but it should excite me, कुछ उसमें कुछ आर्टिस्टिक एम्बिशन होना चाहिए बिसाइड्स कमर्शियल एम्बिशन। ये मेरी एक थोड़ी आप कह लीजिए एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। So, कोई पर्टिकुलर एक्टर या डायरेक्टर नहीं ऐसे मैं क्या नाम लूं, मैं बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का ऑलरेडी मौका मिला है लाइफ में, वही फिर से बुलाएं, जिनके साथ अभी तक मौका नहीं मिला वो बुलाएं, ताकि आई कैन शो देम व्हाट आई हैव टू ऑफर, उनसे मैं और सीख सकूं, इट इनरिचेस माय लाइफ इन मेनी मेनी वेज। बाकी यही है, अगर कुछ मेरे लिए दुआ आपने मांगनी है तो काम के साथ साथ ये भी मांग लीजिए कि जो मैंने शूट किया है वो भी रिलीज हो जाए, ऑडियंस तक पहुंच जाए, वो भी एक अधूरापन मेरे को फील होता है लाइफ में। एक दो सीरीज हैं जो अटकी हुई हैं, एक तो 3 फिल्में हैं जो अटकी हुई हैं, सो यही प्रार्थना है कि वो भी जल्दी ऑडियंस तक पहुंचे, बिकॉज वो काम अधूरा फील करता है जब तक ऑडियंस तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल सही बात है। Thank you so much, Ranveer, for talking to TV9, and all the very best for your upcoming projects. And we always love to see you on screen. अब उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी आप TV9 के साथ जुड़ें। Thank you so much. Yes. Thank you.